सजने लगी है सियासी बिसात, आजमाए जा रहे हैं नए नए दांव, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा चुनाव। अब बात हमारे चुनाव स्पेशल प्रोग्राम 403 की, जिसमें हम दिखाएंगे देवरिया जिले के रामपुर कारखाना सीट का समीकरण। देवरिया जिले की ये रामपुर कारखाना विधानसभा है। 2012 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस विधानसभा की पहचान पिछड़े इलाके के तौर पर की जाती है। कृषि प्रधान इस इलाके में रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है। उद्योग न होने के कारण लोगों का पलायन समस्या बनता जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में लोगों को बुनियादी जरूरतें भी नहीं मिल पा रही हैं। पीने के पानी के लिए स्थानीय लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। पानी की जो व्यवस्था थी, वो पानी की व्यवस्था जितने इंडिया मार्ट का हैंडपंप हमारे गांव है 80% खराब है। कुछ इलाकों में बिजली भी समस्या का ही दूसरा नाम है। लाइट हमेशा यहाँ फॉल्ट रहती है। लाइट हमेशा समय से नहीं मिलता है। कभी आता है, कभी 2 दिन 3 दिन गायब हो जाता है। ट्रांसफार्मर जल जाता है तो एक हफ्ता तक कोई उसका पहल नहीं होता है। कोई इसको समस्या कुछ देखता नहीं है। हालांकि मौजूदा विधायक चौधरी फसीहा बशीर उर्फ गजाला लारी इलाके में बिजली रानी के नाम से भी जानी जाती हैं। विधायिका का दावा है कि उन्होंने क्षेत्र में बिजली सुधार के लिए कई काम किए हैं, नए पावर स्टेशन भी लगवाए हैं। विधानसभा में कुल 3,34,794 मतदाता हैं, जिनमें 1,84,257 पुरुष और 1,50,537 महिला मतदाता हैं। 2012 में कम अंतर से चुनाव जीतने वाली गजाला लारी इस बार भी जीत की प्रबल दावेदार हैं। कारण है कि इलाके का जाति समीकरण ही कुछ ऐसा है। रामपुर कारखाना में 55,000 यादव और 51,000 मुस्लिम मतों पर गजाला लारी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो बीएसपी ने क्षत्रिय उम्मीदवार राजीव सिंह को मैदान में उतारकर 75,000 क्षत्रिय मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। क्षेत्र में करीब 40,000 दलित मतदाता हैं और इन दोनों का साथ मिला तो बीएसपी जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी। वहीं बीजेपी सवर्ण मतदाताओं के अलावा सभी जातियों में सेंध लगाने में जुटी है। कुल मिलाकर विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। सभी उम्मीदवार लोगों को वादे और दावे से रिझा रहे हैं, तो जनता भी बीते 5 साल का हिसाब मांग रही है। तुम्हें याद होगा तुम्ही ने कहा था, संदेश एक दिन तुम्ही ने दिया था, बड़ा कष्ट कोई जो भगतों पे मेरे, बड़ा कष्ट कोई जो भगतों पे मेरे, निवारूंगा मैं कष्ट वादा किया था। रामपुर कारखाना से संदीप तिवारी, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और न्यूज़ स्टेट के सवालों पर क्या कहा है विधायक ने? इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमने उसमें पुल का निर्माण करवाया। 4 पुलों का हमने दिया, जिसमें कि 2 पर निर्माण कार्य चल रहा है, सबवट और अहिरोली पर। एक 132 का सब स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन का हमने निर्माण कार्य करवाया है, जो कि नवंबर में वो जनता के लिए हैंडओवर हो जाएगा। और तकरीबन 33 करोड़ की लागत से ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी के मेहरबानी से ये काम हो रहा है। उन्होंने इस पे पैसा दिया। उसके अलावा 2 हॉस्पिटल हमने बनवा दिए हैं, जो कि एक बरियारपुर में है और एक यहाँ भटनी ब्लॉक में है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? देखिए, यहाँ की जनता चूंकि पिछड़ा इलाका था, तो अब यहाँ के लोगों को, इस रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लग रहा है कि विकास होने से क्षेत्र में विकास होना चाहिए। तो ये लोग, जनता चाहती है कि विकास हो, इसलिए ये लोग हमको वोट करेंगे और बहुत अच्छा इनका समर्थन मिल रहा है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? यहाँ पर अच्छे कॉलेज नहीं है, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे शिक्षा पाने के लिए शहरों में जाते हैं, बाहर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ इतने अच्छे कॉलेजेस हो जाएं कि जो बेटियाँ हैं जिन्हें दिक्कतें होती हैं, वो यहाँ अपने पसंद की पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें, बच्चे पढ़ सकें। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हॉस्पिटल मैं चाहती हूँ कि अच्छा हो जाए। अब देखिए विपक्ष हमारे सवालों पर क्या कहता है।
इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? वर्तमान विधायक के कार्यकाल को हम भ्रष्टाचार, दलाली, कमीशन खोरी के रूप में देखते हैं। हमारी विधायिका ने हमारे रामपुर कारखाना की जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो जनता है, उसको जो इसने फर्जी मुकदमे फंसाया, प्रताड़ित किया सर समाज के लोगों को। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमारी पार्टी को आपको मालूम ही है कि 2007 से 12 तक का शासनकाल आपने देखा है, कितना अनुशासन रहा है आपको पता है। गरीब, मजदूर, सर समाज के लोगों का जो उत्थान का काम हमारी बहन जी ने किया है, वो कोई और कर नहीं सकता है। हमारे समाज में वंचित समाज की जो भागीदारी, ब्राह्मण समाज की भागीदारी, सर्व समाज की भागीदारी जिस प्रकार से होती है, वो कोई और नहीं कर सकता है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? जीतने के बाद रामपुर की जनता के लिए इस जगह जगह रोडों का निर्माण होगा, गरीबों के लिए जगह जगह मकान बनवाए जाएंगे, जगह जगह उनके लिए जाड़े में रहने के लिए अनाथालय की या उनके वृद्धा उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। मतलब यहाँ गरीबों के लिए काम करेंगे, रोड के लिए करेंगे, और यहाँ पे मॉडल रामपुर विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने का काम करेंगे। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? सबसे बड़ी नाकामी यह है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कमीशनखोरी, दलाली और उत्पीड़न किया है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पे सर्व समाज के लोगों को आपस में लड़ाकर, बांटकर, फर्जी मुकदमे फंसा करके उन्होंने अपना काम चलाया है। लेकिन ये पब्लिक है और सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? कोई विकास नाम का कोई चीजें नहीं है उनके पास। जी, विधायिका जी कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 100 में मतलब 5% हम खुश हैं। नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। संतुष्ट होने की कोई सवाल ही नहीं है। से हम क्या, हमारे पूरे क्षेत्र की जनता संतुष्ट है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? जो भी वादा किया वहाँ कोई वादा पूरा नहीं किया। वादा तो बहुत कुछ की थी, जैसे बोली थी कि इस रामपुर नगर टाउन एरिया में मतलब जितने भी बिजली खम्भे हैं वो बदल दिए जाएंगे, तार है मतलब तार जर्जर जो भी तारें हो गई उसको बदल दिया जाएंगे, और ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल खरा नहीं उतर पाई हैं। मतलब समझिए 50% भी नहीं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? मूल जलकल है, पानी का समस्या है, बिजली का समस्या। यहाँ की रोड, एक सड़कें हैं, जलकल है। स्थानीय मूल समस्या यहाँ का सबसे बड़ा पानी और आने जाने परिवहन की सुविधा। कोई परिवहन की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ मेन जरूरत है कि इस गांव में जो इंडिया मार्क का हैंडपंप खराब है उसे तत्काल ठीक कराया जाए। पूरे विधानसभा की वही स्थिति है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? कुछ नहीं किया। निदान का कोई निदान नहीं है इस समय तक। बिल्कुल कुछ नहीं उन्होंने कर पाया। मान लीजिए यहाँ बिजली की समस्या था, ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए कही थी, आज तक लगा नहीं। इन्होंने हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पे काम किया। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? समय देखिए वो देती हैं, लेकिन खास लोगों के पास देती हैं। जी बिल्कुल ना के बराबर, कोई मतलब महत्व नहीं है। विधानसभा में लगभग समय बिल्कुल नहीं देती हैं। नहीं देती है समय, लेकिन वही महीने में 1 दिन 2 दिन। मुझे लगता है साल में 2, 4, 5 बार दौड़ा कर लेती होंगी, नहीं तो बिल्कुल क्षेत्र में समय नहीं दे पाती। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? कुछ नहीं बदला। मैं देखने से कुछ बदला नहीं है। कुछ नहीं बदला हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम तो नहीं देख रहे हैं कोई काम हुआ है उनके कार्यकाल में। कुछ बदला नहीं है, बस 1-2 पुलिया जो है अहिरौली, मंगलपुरा वगैरह साइड में मतलब 1-2 पुलिया दे दिए हैं। राम कुछ नहीं बदला, जैसे पहले था वैसे आज भी है। कोई बदलाव नहीं हुआ, स्थिति पहले से भी बदतर हो गई। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। 1% नहीं देना चाहता हूँ मैं। जी 2 नंबर। 10 में तो मैं एक नंबर देना चाहता हूँ। 10 में से 2 नंबर। 2 नंबर दे देंगे। 2 नंबर। हम तो 10 से में पूरा 10 देने के लिए तैयार हैं।